दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। आज की पहली खबर, बिहार में 3 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट। 38 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। नमी वाली हवाएं बना रही है बारिश का सिस्टम। जी हाँ, मौसम विभाग ने बिहार में आने वाले 3 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 अक्टूबर तक राज्य के 38 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आने वाले 24 घंटे को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गुरुवार को दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में 1-2 स्थानों पर, बाकी बिहार में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान नमी युक्त हवाओं से गर्मी से थोड़ी राहत की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में अधिकतर स्थानों पर वर्षा का असर दिखाई पड़ेगा, जबकि दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया सहित 19 जिलों में 1 से 3 अक्टूबर तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा का सिस्टम एक्टिव होगा। अगली बड़ी खबर, दूसरे चरण के पंचायत चुनाव में 34 जिलों में 55.02% मतदान। गया में सबसे अधिक 63.5% मतदान। जितिया के दिन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जी हां, दूसरे चरण के पंचायत चुनाव में कल 34 जिलों के 48 प्रखंडों में मतदान समाप्त हो गया। दूसरे चरण के मतदान का कुल वोटिंग प्रतिशत 55.02% रहा। इसमें सबसे अधिक मतदान प्रतिशत गया जिले का रहा। गया में 63.5% और सिवान में 63.25% मतदान हुआ। पटना, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, अररिया, नवादा, अरवल, सारण के एक प्रखंड सहित कुल 48 प्रखंडों में कल मतदान हुआ था। खास बात यह रही कि महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र तक पहुंची। मतदान को लेकर उत्साह देखते ही बना रहा था। यही कारण है कि 34 जिलों में महिला वोटरों ने पुरुष की तुलना अधिक वोट किए। अगली बड़ी खबर, बिहार में ड्राइविंग टेस्ट के लिए अब नहीं ले जानी होगी अपनी गाड़ी। 100 रुपये का करना होगा भुगतान, एजेंसी देगी अपनी गाड़ी। जी हां, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो ड्राइविंग टेस्ट देना होता था, उसके लिए किसी भी आवेदक को अपनी गाड़ी नहीं ले जानी होगी। इस झंझट से अब छुटकारा मिलने जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक पर संचालन करने वाले एजेंसी ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए बाइक या कार देगी। जानकारी मिली है कि ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक का संचालन करने वाले एजेंसी को परिवहन विभाग ही हर एक आवेदक के बदले 100 रुपये देगा, यानी कि विभाग ही इसका पूरा भुगतान करेगा। आवेदक को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, बिहार के कर्मचारियों को बड़े महंगाई भत्ता के साथ मिलेगा सितंबर का वेतन। पेंशनर को भी होगा फायदा। जी हां, बिहार के सरकारी सेवक को सितंबर महीने का वेतन बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ मिलेगा। इसमें 17 के बदले 28% महंगाई भत्ता रहेगा। इस बाबत वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। पेंशन पाने वालों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार के तर्ज पर राज्य कर्मियों को भी बड़े दर पर महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया गया है। यह 1 जुलाई से प्रभावी है, लेकिन भुगतान देर से हो रहा है। अगली बड़ी खबर, बिहार में इंजीनियर के 194 समेत 264 पदों पर की जाएगी नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। जहां सरकार ने बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम में इंजीनियर के 194 समेत कुल 264 नए पदों पर सृजन किया गया है। इन पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 194 इंजीनियरों में 2 अधीक्षण अभियंता, 19 कार्यपालक अभियंता, 74 सहायक अभियंता तथा 99 कनीय अभियंता के पद है। इसके अलावा विभिन्न स्तर के 70 नए संविदा के आधार पर पदों का सृजन किया गया है। इन 70 नए संविदागत पदों में से उप महाप्रबंधक स्तर व उससे ऊपर के पद है। इन पदों पर बहाली का विज्ञापन आएगा, जबकि प्रबंधक व उससे निम्न स्तर के पदों पर आउटसोर्स से बहाली होगी। बड़ी खबर, देश के 5 प्रमुख राज्यों में शामिल होगा बिहार। गांधी जयंती पर 35 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य। जी हां, बिहार में कोरोना टीकाकरण के लिए गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को महाअभियान चलाया जाएगा। इस बार कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत 35 लाख से अधिक व्यक्तियों को टीकाकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार टीकाकरण महाअभियान के लिए
तैयारी शुरू कर दी गई है। पिछले टीकाकरण महाअभियान के तहत 17 सितंबर को राज्य में अधिकतम 33 लाख व्यक्तियों को टीका दिया गया था। बड़ी खबर, सीएम नीतीश का बड़ा बयान, विशेष दर्जा की मांग छोड़ी नहीं, फैसला लेना केंद्र का काम, जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक करेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि हम लोगों ने विशेष दर्जा की मांग छोड़ी नहीं है, इस पर फैसला केंद्र सरकार को लेना है। बुधवार को मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का अपना एक तरीका हो गया है कि इतना दिन से मांग किए हैं और नहीं सुना गया है, इसलिए अब विशेष सहायता दी जाए, यह अलग बात है, पर हम लोगों ने इस मांग को छोड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे थे, कहा कि जहां कहीं भी गरीबी है उसे सहायता देने की बात है। हम लोगों ने शुरू से ही कहा है कि सभी राज्यों को विकास होना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना पर जल्द ही सर्वदलीय बैठक करेंगे। बड़ी खबर, राज्य के अस्पतालों में बच्चों के लिए बनेंगे 1516 कोविड डेडिकेटेड बेड, केंद्र से मिली मंजूरी। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए बच्चों के लिए बिहार में करीब 1516 कोविड डेडिकेटेड बेड बनाए जाएंगे। इनमें 456 हाइब्रिड आईसीयू एवं 1060 ऑक्सीजन युक्त बेड बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को कहा कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगली बड़ी खबर, लालू से जुड़े केस की सुनवाई अब हर दिन होगी, अगले हफ्ते से फिजिकल सुनवाई के आसार। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े एक मामले की सुनवाई अब रांची की अदालत में हर दिन होगी। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी को लेकर अगले हफ्ते से हर दिन फिजिकल सुनवाई हो सकती है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई हफ्ते में 3 दिन फिजिकल कोर्ट में की जा रही है। डोरंडा ट्रेजरी से निकासी के मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने रोजाना सुनवाई करने का संकेत दिया है। अदालत ने मामले में ट्रायल फेस कर लगभग 50 आपूर्तिकर्ताओं की ओर से जारी बहस जल्द ही जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। अब तक 22 आपूर्तिकर्ता समेत 23 आरोपियों की ओर से बहस पूरी की गई है। अगली बड़ी खबर, पूर्वांचल एक्सप्रेस अब भागलपुर तक जाएगा, पहले दिल्ली से बक्सर होते हुए पटना तक आनी थी सड़क। जी हां, बिहार को दिल्ली से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कार्य योजना के एक्सटेंशन की है। दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले इलाके से बक्सर होते हुए पटना तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बनाने की कार्य योजना है, लेकिन अब इसे विस्तारित करते हुए भागलपुर तक ले जाने की तैयारी की गई है। बक्सर से दिल्ली के बीच बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अब भागलपुर भी जुड़ जाएगा। राज्य सरकार ने बक्सर से भागलपुर के बीच नई सड़क बनाने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर, गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अब अनिवार्य, नहीं कराया तो मिलेगा नोटिस। जी हां, देश में गाड़ियों के इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य कर दिया गया है, भले ही आपकी गाड़ी घर में खड़ी क्यों न हो। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। मंत्रालय ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सहयोग से सभी राज्यों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सुनिश्चित करने को लेकर फैसला किया है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि आज के होने वाले आईपीएल मैच में कौन सी टीम जीतने वाली है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।